हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो मैं हूँ ऋतु और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो है नए साल में फ़र्स्ट व्लॉग मैं डाल रही हूँ अपना, और इसके साथ ही शुरू करते हैं अपने नए साल की। और अभी तक कोई व्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया था, तो ये है मेरा मकर संक्रांति के दिन का व्लॉग है ये। और आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंड आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपकी नए साल की शुरुआत हुई होगी। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज जैसा कि मैंने बताया है कि मकर संक्रांति का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं नहा धो कर रेडी हो गई हूँ। और आज मुझे करना है सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि मैं हर महीने की पूनम जब भी आती है ना, मैं तब करती हूँ। यहाँ पर मैं नहा कर आ गई। और जो सिन्होरा होता है, जिससे मतलब यूपी बिहार में सिन्होरा यूज़ किया, सिन्होरा से ही शादी होती है, तो वो जो है ना, उसका सिंदूर मैं लगाती हूँ हर त्यौहार पर, हर किसी पूजा तीज त्यौहार पर। तो आज भी मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने गांव गई थी यूपी, तो वहाँ से बिहार में थावे मंदिर है, एक बहुत ही अच्छा माता जी का मंदिर है, वहाँ से सिंदूर लेकर आई थी मैं खरीद कर। और ऐसा कहा जाता है ना कि कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाओ, पूजा मंदिर कहीं पर भी, तो अपना कुछ सुहाग का सामान या सिंदूर लेकर आना चाहिए। और वो सिंदूरा में मैं भर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं जो वहाँ से सिंदूर लेकर आई थी, मैं वही लगा रही हूँ। और बचा हुआ सब कुछ मैं अपने सिंदूरे में भर दूँगी। सिंदूरे में सिंदूर जो है ना, भरते रहना चाहिए, कभी खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर की साइड। तो मंदिर का जो है ना, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी, मंदिर का कपड़ा वगैरह चेंज कर लूँगी, सारे भगवान जी के कपड़े वस्त्र सब कुछ चेंज करूँगी। तो उसी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट हो गए थे, और बच्चे भी अपना टीवी वगैरह देखने में लगे हुए हैं। मुझे पूजा स्टार्ट करने में 11-12 बज गई थी, हो ही जाता है लेट। सत्यनारायण भगवान की कथा करो तो थोड़ा सा प्रसाद बनाया था मैंने, चूरण का जो प्रसाद बनता है वो, और पंचामृत। और ऐसा नहीं है, जो भी सामान की आपके पास व्यवस्था है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। और मंदिर वगैरह साफ़ करने के बाद सबको सजा दिया था मैंने फूलों से। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपने पैरों में आलता लगाने के लिए, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, तो उसमें श्रृंगार करो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मम्मी भी है मेरे पास में, तो मम्मी ने कहा कि आलता, मैं भूल गई थी, फिर मम्मी ने कहा कि आलता भी लगा लो पैर में। तो वही आलता वगैरह लगा रही हूँ। और बस क्या हुआ था कि आलता लगाने के बाद मैं जैसे ही खड़ी हुई, पूरे आलता की कटोरी नीचे गिर गई थी पूरे फर्श पर। क्योंकि ये वाइट वाला मार्बल वाला फर्श रहता है ना, इसमें बहुत जल्दी से दाग लग जाते हैं, तो पूरा ही गिर गया था वो फिर। और मैं और ज़्यादा लेट हो गई। कोई नहीं, कुछ भी हड़बड़ी में करो ना, थोड़ा सा तो हो ही जाती है कुछ चीज़ों की गड़बड़। और बस इसके साथ ही ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से अपना पाठ पढ़ा है, कथा करी है, पूजा वगैरह किया है। और आज के दिन हमारे यहाँ पे बनती है खिचड़ी। तो वैसे तो गांव में, मतलब मेरे ससुराल साइड में गेहूं का खिचड़ा बनता है। और आप लोगों के यहाँ क्या बनता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। और मैंने तो फिर नॉर्मल सी खिचड़ी ही बनाई थी। तो बस यही था। और चलिए मिलती हूँ आपसे आगे व्लॉग में। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्य देव की पूजा की। भगवान सत्य देव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस श्लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है।
तो पूजा वूजा होने के बाद से अब मैं यहाँ पर जो है ना संक्रांति के दिन कुछ सुहाग की चीज़ें बांटी जाती है। तो मैं अभी तक नहीं करती थी, बट मैंने ये पहला साल ही स्टार्ट किया है और अच्छा रहता है सुहाग की चीज़ें बांटना करना। और जो थाली में साइड में है वो सारा खिचड़ी का सामान और जो भी तिल कुट ये सब बनाया था, लड्डू वगैरह, वो सब कुछ दान के लिए निकाल दिया है। मंदिर में जाकर शाम को दे आएंगे। पास ही में हमारे मंदिर है हनुमान जी का। और इस बार मैं बांटने के लिए ना, इस बार क्या, वो तो मैं पहली बार ही कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिंदूर की डिबिया जो होती है वो लेकर आई थी मैं। उसमें तो थोड़ा थोड़ा सा मैं सिंदूर भर रही थी, खाली तो क्या देना है, थोड़ा थोड़ा सिंदूर भर रही थी। और साथ में बिंदी का पैकेट, तो यही था 10-11 में लाई थी करीब। तो वही मैं बांट रही हूँ और मतलब देने के लिए कर रही हूँ तैयारी। इसके बाद बस वही खिचड़ी वगैरह बनाऊँगी, बस खाना वाना खाएँगे। तो यही है। कैसा लगा ये व्लॉग आज का? तो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को क्या बनता है मकर संक्रांति के दिन, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। यहाँ पे भगवान जी की कथा पूजा सब हो गई है, सत्यनारायण भगवान जी की। और यहाँ पे अब नाश्ता वगैरह करेंगे, समोसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू ब्यूटी ऑफ लाइफ। मैं हूँ ऋतु और मेरे चैनल आप लोग का स्वागत है। तो आज का है मकर संक्रांति का दिन। तो आज का दिन पूरा निकल चुका है। सुबह की जो है पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गई, खिचड़ी वगैरह बनाई थी मैंने। और अब मैं जा रही हूँ ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज करने। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो बस ड्रेस वगैरह चेंज करके, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड 2-3 दिन से हो रही है। तो अब चेंज करके शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ डिनर में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।